Hello, my all physio learners. So, today we will start the lecture with the type of scale Barthel Index. Barthel Index plays a vital role in measurement of activities of daily living or assessment of disabled patients or disability of a patient. So, let's start. We will discuss about the Barthel Index. All of these points. First is introduction, purpose, intended population, activities, scoring, and their interpretations. Next is introduction. What is Barthel Index? Barthel Index is an ordinal scale used to measure the performance in activities of daily living. एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग क्या होता है? एडियल्स जो हमारी डेली की एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे एग्जांपल फेडिंग, बाथिंग, ग्रूमिंग, ड्रेसिंग, दीज ऑल आर द एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। इन सब की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए एक ऑर्डिनल स्केल बनाया गया है। इट्स नॉन एज बार्थल इंडेक्स। Next is the Barthel Index measures the degree of assistance required at an individual on 10 items of mobility and self-care ADLs। ठीक है, हमारी ADLs की एंड मोबिलिटीज़ को चेक करने के लिए, इनको मेजर करने के लिए एक बार्थल इंडेक्स है, एक स्केल है जिसमें 10 आइटम्स दिए जाते हैं। ठीक है, और वो स्कोरिंग के ऊपर डिवाइड होता है। नेक्स्ट इज Barthel Index is published in 1965 and the ordinal scale was created to measure the patient's disability। 1965 में ये पब्लिश हुआ था और पेशेंट्स की डिसेबिलिटी को मेजर करने के लिए एक ऑर्डिनल स्केल है बार्थल इंडेक्स। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ द असेसमेंट। एरिया ऑफ असेसमेंट क्या होगा इसका? ऑब्वियसली हमारी फंक्शनैलिटी के लिए है, तो ये हमारी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग का असेसमेंट होगा। ठीक है, एंड फंक्शनैलिटी, मोबिलिटी, गेट टाइप का ये हमारा असेसमेंट होगा। नेक्स्ट इज एरिया असेसमेंट टाइप। किस टाइप का ये असेसमेंट है? हमारी फंक्शनैलिटी के लिए है, एक एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग के लिए है, तो ये किस चीज़ का है? हमारा परफॉर्मेंस मेजर टाइप का एक असेसमेंट है। नेक्स्ट इज ICF डोमेन। देखिए ICF हमने पढ़ा है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग, जिसमें हमने पूरा चार्ट देखा था विच कवर्ड हेल्थ कंडीशन, एक्टिविटीज़, पार्टिसिपेशन, बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, एंड कुछ फैक्टर्स भी होते हैं जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, पर्सनल फैक्टर्स हो गए। तो इस पूरे चार्ट्स के अकॉर्डिंग हम एक कंडीशन को डिवाइड करते हैं। ओके, तो इसमें हमारा डोमेन कौन सा आएगा? हमारी फंक्शनैलिटी के लिए है, मोबिलिटी के लिए है, परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, तो ऑब्वियसली ये हमारा डोमेन इसमें एक्टिविटीज़ का आएगा। क्लियर? एरिया ऑफ द असेसमेंट, असेसमेंट टाइप एंड देयर ICF डोमेन इज कंप्लीट। नेक्स्ट इज पर्पस। वाई वी यूज Barthel इंडेक्स? ठीक है, इन डिसेबल पेशेंट्स। सो मेजरिंग द फंक्शनल इंडिपेंडेंस। फंक्शनल इंडिपेंडेंसी के लिए मेजर करते हैं। असेस द नीड्स ऑफ असिस्टेंस। ठीक है, कोई असिस्टेंस की नीड तो नहीं है, उसको असेस करता है। एंड कैन बी यूज टू असेस द पर्सनस फंक्शनल प्रोग्रेस ओवर द टाइम। एक टाइम के साथ पर्सन की फंक्शनैलिटी को प्रोग्रेस करने में असेस करता है Barthel इंडेक्स। नेक्स्ट इज प्रिडिक्टिंग आउटकम्स। कुछ आउटकम्स भी हो सकते हैं इसको जो प्रिडिक्ट करता है। एक तो आता है जैसे हमारा फंक्शनल इंडिपेंडेंस, दैट कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट अ पेशेंट्स लेवल ऑफ द फंक्शनल इंडिपेंडेंस इन एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। ठीक है, एक फंक्शनल इंडिपेंडेंस हो गया। एक हमारा आउटकम हो सकता है रिहैबिलिटेशन का। क्लियर? एक हो सकता है हमारा रिहैबिलिटेशन का। रिहैबिलिटेशन में कैसे होता है? मतलब सिटिंग टू असेस द पेशेंट्स प्रोग्रेस। ठीक है, प्रोग्रेस के लिए हो सकता है एंड देयर इम्प्रूवमेंट। क्लियर? नेक्स्ट इज गाइडिंग द डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द फंक्शनल लिमिटेशन। कोई स्पेसिफिक एरिया का हमारी फंक्शनैलिटी जो है वो लिमिट हो रही है, तो उसको भी डेवलप करने के लिए, मेजर करने के लिए हमारा Barthel इंडेक्स यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज यूज टू असेस द एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग को असेस करने में हेल्प किया जाता है Barthel इंडेक्स। नेक्स्ट इज intended populations. While the Barthel index is used in many populations, it is used as highly recommended in the assessment of individuals with the various conditions. ठीक है, example stroke, Parkinson's disease, brain injury, cancer and COVID-19. All of these conditions, there will be a higher risk of disability of a patient and can be assessed by the Barthel index. क्लियर? नेक्स्ट इज एक्टिविटीज़। इसमें हमें 10 पर्सनल एक्टिविटीज़ के थ्रू Barthel इंडेक्स मेजर करते हैं हम। फर्स्ट फेडिंग, बाथिंग, ग्रूमिंग, ड्रेसिंग, बाल एंड ब्लैडर, टॉयलेट यूज, ट्रांसफर, दैट बेड टू चेयर, मोबिलिटी एंड स्टेयर्स। फर्स्ट इज स्कोरिंग। पहले स्कोरिंग देखते हैं। फर्स्ट इज फेडिंग।
फीडिंग में हमारे 3 ग्रेड्स आते हैं, 3 स्कोर्स आते हैं विच आर डिवाइडेड इन 0, 5 एंड 10। 0 इज़ अनेबल, ठीक है, पेशेंट जो है अकेला खाने में अकेला नहीं खा सकता है, अकेला वो फीड नहीं कर पाता है। 5 वाले में उसे किसी ना किसी की ज़रूरत होती है। 10 वाला टोटली इंडिपेंडेंस, ठीक है, उसे किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट इज बाथिंग। बाथिंग हमारा 2 स्कोर्स होते हैं, 0 एंड 5। 0 इज़ टोटली डिपेंडेंसी होती है एंड 5 इज़ टोटली इंडिपेंडेंसी। क्लियर। थर्ड इज ग्रूमिंग। 0 इज नीड हेल्प विद द पर्सनल केयर, पर्सनल केयर के साथ उसे किसी ना किसी की रिक्वायरमेंट होती है। 5 इज टोटली इंडिपेंडेंस। एंड ड्रेसिंग में हमारे 3 स्कोर्स आते हैं। 0 इज डिपेंडेंट, ठीक है, मतलब वो किसी ना किसी पे डिपेंडेंट होगा, वो अकेला ड्रेसअप नहीं हो पाएगा। 5 वाला नीड हेल्प बट कैन डू हाफ वर्क, इसमें किसी ना किसी की रिक्वायरमेंट होती है बट पेशेंट अपना हाफ वर्क कर लेता है। 10 वाला टोटली इंडिपेंडेंसी, ठीक है, उसे किसी की भी ज़रूरत नहीं होती है 10 वाले में। नेक्स्ट इज बाल एंड ब्लैडर, दीज ऑल आर द सेम। 0 में जैसे आता है इनकॉन्टिनेंस, जिसे अनेबल टू मैनेज अलोन, ठीक है। 5 इज ओकेशनल एक्सीडेंट, एग्जाम्पल इज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। 10 वाले में आता है कॉन्टिनेंस, ठीक है, एबल टू मैनेज अलोन। नेक्स्ट इज टॉयलेट यूज। टॉयलेट यूज डिवाइड होता है हमारे 3 स्कोर्स में। 0 इज टोटली डिपेंडेंसी एंड 5 इज नीड सम हेल्प, थोड़ी सी से कहीं ना कहीं हेल्प की ज़रूरत होती है। एंड 10 इज इंडिपेंडेंट। 8th इज ट्रांसफर बेड टू चेयर, इसमें हमारे देखिए 4th केस में ये डिवाइड होता है। 0 इज अनेबल, नो सिटिंग बैलेंस, ठीक है, कोई भी इसमें बैलेंस नहीं होता है और ये एबल नहीं होता है ट्रांसफ़र करने में, ट्रांसफ़र होने में। अगर हमें पेशेंट को बैक टू चेयर पे हमें ट्रांसफ़र करना है तो पेशेंट जो है वो अकेला नहीं कर पाएगा। एंड 5 वाले में उसे मेजर हेल्प चाहिए होती है, ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है। 10 वाले में उसे हेल्प की कम ज़रूरत पड़ती है एंड 15 वाला टोटल इंडिपेंडेंस होता है। क्लियर। नेक्स्ट इज मोबिलिटी। मोबिलिटी भी हमारे 4 स्कोर्स में डिवाइड होता है, 0, 5, 10 एंड 15। 0 इज इमोबाइल, ठीक है, इमोबाइल होता है, उसका मूवमेंट नहीं हो पाती है। 5 इज व्हील चेयर एंड इंडिपेंडेंट, व्हील चेयर की ज़रूरत होगी 5 वाले में। 10 इज वॉक विद द हेल्प ऑफ 1 पर्सन, पेशेंट वॉक कर पाएगा बट विद द हेल्प ऑफ 1 पर्सन। एंड 15 इज टोटली इंडिपेंडेंसी। 10th इज स्टेयर्स। स्टेयर्स हमारे 3 स्कोर्स में डिवाइड होता है, 0, 5 एंड 10। 0 इज अनेबल, ठीक है, एंड 5th इज नीड हेल्प, 5th में है उसे किसी ना किसी की रिक्वायरमेंट होगी। एंड 10 इज टोटली इंडिपेंडेंसी। दीज ऑल आर द स्कोर्स ऑफ बार्थल इंडेक्स। नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन हमारी किसके थ्रू है, ये बार्थल इंडेक्स की स्कोरिंग के थ्रू हमने डिवाइड कर रखी है। क्लियर। सो टोटल स्कोर आर 100, बार्थल इंडेक्स का टोटल स्कोर हमारा 100 है। सो नेक्स्ट इज 0 to 20 इंडिकेट्स, 21 to 60 इंडिकेट्स, 61 to 90 इंडिकेट्स एंड 91 to 99 इंडिकेट्स। इन सारे स्कोर्स में क्या इंडिकेट करता है इसमें हमने ये बताया हुआ है। तो 0 to 20 अगर होगा, हमारे 100 की स्कोरिंग में से अगर उस पेशेंट का स्कोर 0 to 20 आता है तो वो इंडिकेट करता है टोटल डिपेंडेंसी, मतलब वो टोटल डिपेंडेंट होगा। 21 to 60 में सीवियर डिपेंडेंसी होगी एंड 61 to 90 स्कोर आता है तो वो मॉडरेट डिपेंडेंट होगा। 91 to 99 इंडिकेट होता है तो वो स्लाइटली, मतलब कम डिपेंडेंट होगा किसी पर। क्लियर। नेक्स्ट इज लाइफस्टाइल फैक्टर्स। कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं हमारी एरियाज में, जैसे स्लीप, फिजिकल एक्टिविटी, स्मोकिंग, मेंटल हेल्थ, अल्कोहल कंजप्शन, क्रॉनिक डिजीज, सोशल सपोर्ट एंड लिविंग स्पेस और एनवायरमेंटल न्यूट्रिशन। थैंक यू एवरीवन।